नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के मुख्य न्यायमूर्ति बी.आर. गवई से फोन पर बात की और ये जो बात हुई उसने विपक्ष के सबसे बड़े अभियान की हवा निकाल दी, खास तौर से बिहार चुनाव के मद्देनजर। चूंकि चुनाव की घोषणा हो ही गई है और ऐसे समय में जब विपक्ष को लग रहा है कि बिहार में उसकी नैया डूबने वाली है, तो उसे एक मुद्दा मिल गया और उस मुद्दे के सहारे वो अपनी बैतरणी पार करने में जुट गया। तो जब वो इसमें जुटा तो पीएम ने जो है तुरंत उनके उस अभियान को पिन कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सा अभियान है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और उससे पहले इस प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं कि पीएम ने आखिर फोन क्यों किया। तो इसकी एक पृष्ठभूमि है जो फोन गया है उसकी, वो क्या है। कल जब सीजीआई गवई और न्यायमूर्ति चंद्रन की जो है वो पीठ सुनवाई कर रही थी किसी मामले की, उसी दरमियान एक घटना घटती है और वो घटना सनसनी फैला देती है, क्योंकि इस तरह का वाकया जो है वो पब्लिक रैलियों में हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो ये किसी ने सुना नहीं था। हुआ क्या, ये सुनवाई चल रही थी, उस दरमियान जो है राकेश किशोर सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उम्र दराज है, 70-71 साल की उनकी उम्र है। वो आते हैं और अपना जूता जो है वो सीजीआई बी.आर. गवई की तरफ उछाल देते हैं। वो जूता जो दूसरे न्यायमूर्ति होते हैं उस खंडपीठ में उनकी तरफ जाके गिरता है, यानी चंद्रन साहब की तरफ जाके गिरता है। तो किशोर साहब कहते हैं कि चंद्रन साहब हम आपसे माफी चाहते हैं, क्योंकि हमारे निशाने पर आप नहीं थे, हमारे निशाने पर तो मुख्य न्यायमूर्ति थे, लेकिन जो है वो गलती से आपकी तरफ चला गया। अब ये जब हुआ तो एकदम आप कहें कि अफरा तफरी का माहौल हो गया। सुरक्षा जो में वहाँ लगे हुए थे वो लोग आए, चूंकि वो लोग भी स्तब्ध थे कि साहब ऐसे कैसे हो गया, ऐसा कभी हुआ नहीं। अब उनको पकड़ पकड़ के जब ले जाया जाने लगा राकेश किशोर को, तब उन्होंने कहा कि सनातन का अपमान जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा ये पहले जानते हैं। हुआ ये कि खजुराहो में भगवान विष्णु की एक मूर्ति है जो आप ये कहें कि उसका वो खंडित मूर्ति है। तो अब वो आप एक पीआईएल पड़ी उसको लेकर, उसकी वो जो मूर्ति है वो इस तरह की, मतलब आप जानते हैं कि सनातन में खंडित मूर्तियों को लेकर किस तरीके का जो है अपनी आस्था है। तो जो पीआईएल करता हुए वो ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करे, इसी बाबत उन्होंने याचिका डाली थी। अब उसी याचिका की सुनवाई में सीजीआई ने कहा कि साहब ये जो मामला है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है, वहाँ बात करिए, और नहीं फिर जो है ये भगवान विष्णु जो है वो अपना देख ले, इस तरह का कुछ उन्होंने कहा। अब ये जो है इस तरह की टिप्पणी, जाहिर सी बात है उन लोगों के आस्था पर ठेस है जो सनातन में भरोसा रखते हैं और सनातन में आस्था रखते हैं। अब इसे लेकर जब इस तरह की टिप्पणी हुई थी तो बड़ा भारी विरोध हुआ था, खूब सोशल मीडिया पर इस पर आप एक तरह से कहें खूब सारे कार्यक्रम भी हुए और ये सवाल भी उठाया गया कि क्या और किसी जो मतावलंबी है या और जो किसी और धर्म को मानने वाला है, क्या उसके देवी देवता के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी कोई कर सकता है। और इसे लेकर काफी आप एक तरह से कहें कि रोष भी आया। तो उसके बाद में जो है गवई साहब ने कहा कि नहीं, हमारी बातों को जो है वो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अब बड़ी चीज यह है कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया या आपने इस तरह की टिप्पणी ही की। बड़ी चीज यह है कि जो कुछ हुआ उसकी वजह से सनातन को मानने वालों की आस्था आहत हुई, और वो आस्था ही थी जिसकी वजह से इस आप ये कहें कि मोड़ पर पहुंचना पड़ा राकेश किशोर को। हालांकि उन्होंने जो किया उसकी किसी भी तरीके से आप ये कहें कि कोई उसका समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि हिंसा है, हिंसा का कोई समर्थन नहीं करता है। और वैसे भी कहा जाता है कि जो है बापू का देश है, यहाँ हिंसा का क्या काम है। लेकिन फिर सवाल ये भी उठता है कि खुद सीजीआई गवई कई बार ये कह चुके हैं कि देश संविधान से चलता है
और जो जो यहाँ सर्वोपरि है वो संविधान है। तो जाहिर सी बात है, जब सर्वोपरि संविधान है तो वही संविधान जो है वो सेकुलरिज्म की बात करता है। और जब सेकुलरिज्म की बात आती है तो जिसने पीआईएल डाला था इस बात को लेकर कि भगवान विष्णु की मूर्ति खंडित है, उसके लिए कुछ हस्तक्षेप करे सुप्रीम कोर्ट, तो उसको कायदे से सुनवाई होनी चाहिए थी। अच्छा, नहीं भी करनी थी तो उसको जो है आप खारिज कर देते। लेकिन जो टीका टिप्पणी हुई, उस टीका टिप्पणी ने प्रश्न खड़े कर दिए। और बड़ी बात यह है कि जब इस तरह की टीका टिप्पणी ऐसे पद पर बैठे हुए लोग करें जिनसे लोग आशा रखते हैं कि हम वहां जाएंगे तो हमको न्याय मिलेगा। क्योंकि देखिए, अभी भी जो हिंदुस्तान का जनमानस है उसका कोर्ट पर बड़ा भरोसा है कि वहां जाएंगे तो हम जो चाह रहे हैं वो हमको मिल जाएगा। लेकिन जब उसको नहीं मिलता है और इस तरह की चीजें होती हैं तो उसकी आस्था भी जो है वो डिगती है, न्यायपालिका पर भी। और जिसमें वो आस्थावान है उसको लेकर अगर आप कुछ कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि चीजें बिगड़ती हैं। और वो बिगड़ी हुई ही बात है जो मामला जो है इस हद तक पहुंचा। अब ये जब मामला इस हद तक पहुंचा तो इसे राजनीतिक रंग दिया जाने लगा। और ये आप एक तरह से कहें कि जो कांग्रेसी को सिस्टम है ये उसके स्वभाव का हिस्सा है। क्योंकि बिहार में उनको हार सीधे दिखाई दे रही है, तो अब वो क्या करें। तो इस मुद्दे को हाथों हाथ उठाना उनके लिए कहें कि सबसे बड़ी चीज थी कि साहब ये तो मन मांगी मुराद हो गई, हम तो हार रहे थे, यहाँ जो है इस तरह की घटना हो गई। और फिर गवई साहब जिस समाज से आते हैं उस समाज के वोट की सबसे ज़्यादा दरकार इंडिया ब्लॉक को है, क्योंकि उस समाज का सारा वोट एनडीए के पास है। वो जो है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट करता है। गवई साहब जिस समाज से आते हैं यानी दलित समाज, वो चिराग पासवान को वोट कर देता है, वो नीतीश कुमार को वोट कर देता है, वो सारा वोट तो इनका भाग जाता है। अब ये जो कुछ हुआ इसके बाद इनको लगा कि नहीं, प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया जाए और उसके सहारे ये माहौल बनाया जाए कि देखिए पीएम जो है वो इस तरह की बातों का, आप ये कहें किस तरह की बातों पर मौन समर्थन देते हैं। क्योंकि जब ये पूरा मामला हुआ तब तक पीएम ने बात की है, ऐसी कोई खबर आई नहीं थी। तो खैर देखिए, अब पीएम के पास तो ढेर सारे काम हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो अब आप एक तरह से कहें कि उनकी अपनी व्यस्तता रही होगी, लेकिन फिलहाल उन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन पर बात की उनसे। और जाहिर सी बात है कि जो घटना है उस घटना की उन्होंने निंदा की। वो कोई भी करेगा, जैसे हमने पहले भी कहा कि ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर जो है ये उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो लोग इतने बड़े पद पर बैठे हैं। क्योंकि न्याय जो है उसकी आशा किसी को भी इसी न्यायपालिका से है। और जब न्यायपालिका किसी, आप ये कहें कि तिस्ता शीतल वाड़ के लिए बैठ जाती है छुट्टियों के दिन और किसी आतंकी के लिए आधी रात बैठ जाती है, तो लोगों का मन कचोटता है। खास करके वो जिनकी पहुंच जो है उस तरह के वकीलों तक नहीं है, जिनकी भारी भारी फीस होती है। अब आप देखिए कि जो बड़े लोग हैं वो किस तरह से बड़े आराम से जमानत पर आ जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं सवाल पैदा करती हैं उस जनमानस के मन में जिसकी पहुंच इस तरह की नहीं है। और तब वो सवाल खड़ा करता है कि क्या हमारे लिए भी ऐसा हो सकता है क्या। और ये सवाल आप देखिए कि इस सवाल को महामहिम यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, मुझे लगता है झारखंड में संभवतः कार्यक्रम था जिस कार्यक्रम में वो शरीक हुई थी, और उस समय सीजीआई जो है वो डीवाई चंचूड़ हुआ करते थे, वहां उन्होंने ये सवाल उठाया था कि न्याय जो है वो सर्वसुलभ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर भी जो है कि जो खास है उनको उनके साथ पहले हो जाए और जो बेचारे आम हैं जिनके पास कोई है ही नहीं है वो सालों साल जेल में पड़े रहें। और उन्होंने बाकायदे उदाहरण दिया जिस समाज से वो आती हैं उस समाज को रेखांकित करते हुए कि ऐसे बहुत सारे हैं जो जिनके ऊपर जिन्हें चूंकि जानकारी है नहीं, अब उनको डाल दिया गया अंदर, उनका कोई आगे पीछे है नहीं, तो वो पड़े हुए हैं बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी अपराध के सालों से। तो यही
ये बड़ा प्रश्न है कि आखिर में ये जो चीजें हैं, इन चीजों पर अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि सवाल उठेंगे और फिर ये सवाल दूर तक जाएंगे, इसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी और फिर उसमें कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं, ये तो जो है जो मौजूदा सरकार है वो सरकार ऐसे तत्वों को बढ़ावा दे रही है। लेकिन ये सोचना होगा उन लोगों को जिन लोगों के पास इस तरह के अधिकार हैं कि क्या जिस सामाजिक न्याय की बात होती है और जिस आप एक तरह से कहें कि कानून के सामने समानता की बात होती है, क्या वो वाकई में जमीन पर लागू हो पाया है? क्योंकि ऐसे कई सारे मामले हैं जिनके पास बड़े बड़े वकील हैं, तो वो आप ये कहें कि महीनों में, हफ्तों में, दिनों में बेल पा जाते हैं और जिनके पास नहीं है उन तक न्याय नहीं पहुंच पाता है। ये एक बड़ा गंभीर मसला है। अब अगर इस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर आप क्या कहा जाए, फिर तो आप एक तरह से कहें कि आस्था डिगेगी। जब आप सामने वाले की आस्था पर भरोसा नहीं रखेंगे, उसकी आस्था का ख्याल नहीं रखेंगे, तो उसके लिए भी आपकी आस्था, आपको लेकर उसकी आस्था डगमगा जाएगी और जब डगमगा जाएगी तो जो राकेश किशोर ने किया, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। अब इन घटनाओं को राजनीतिक जामा पहनाने की कोशिश हुई थी और अभी ये होगी, चूंकि कांग्रेस तो एक तरह से इस मुहिम में लग गई है। लेकिन पीएम ने फोन किया इसलिए कि इसको राजनीतिक जामा ना पहनाया जा सके, मेरा ये कहना नहीं है। मेरा कहना यह है कि पीएम के एक फोन ने जो उन्होंने गवई साहब को किया, उसने कम से कम एक जो अभियान चलता उस अभियान की धार को कुंद कर दिया है। नहीं तो इसमें तो पूरा आप एक तरह से कहें कि उसको राजनीतिक रंगरूप दिया जा रहा है और उसके पीछे मंशा स्पष्ट है कि किसी भी तरीके से कुछ वोट हासिल किए जाए या फिर आप ये कहा जाए कि बिहार के चुनाव में अपनी पैठ बनाई जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पीएम का फोन गया, उस फोन ने कम से कम जो विपक्षी अलंबरदार हैं उनके अभियान की हवा तो निकाली है। क्योंकि आप सोशल मीडिया देखिए तो इसी बात को लेकर जो है मुहिम चल रही है। तो खैर, एक जो इसका राजनीतिक पहलू था उस पर तो आप एक तरह से कहें कि पटाक्षेप किया ही गया, हालांकि वो अभियान चलाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये जो घटना हुई है, ये घटना नितांत निंदनीय है, मगर जो लोग ऐसी जगहों पर बैठे हैं उन्हें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब वो टिप्पणियां करें तो संभल कर करें। मसलन एक उन्होंने बुलडोजर पर कहा कि बुलडोजर न्याय नहीं चलेगा या इस तरह से नहीं हो सकता है। तो बुलडोजर न्याय करना क्यों पड़ा? क्योंकि जो अवैध कब्जे हैं उनको आप एक तरह से कहें गिराने में जो हीला हवाली हुई, तो उस हीला हवाली के बाद क्या विकल्प रह जाता है उनके पास, जिन्हें जवाब देना है। क्योंकि उनको तो जनता के बीच जा रहे हैं ना, उनकी तो जवाबदेही तय होती है हर 5 साल में। तो जनता तो उनसे पूछेगी कि आप बैठे हुए थे तो क्या किया हमारे लिए? हमने आपसे कहा था कि हमारा सा कब्जा कर लिया गया, तो आपने उसका कोई निदान निकाला? तो अब उसका एक ही निदान है, वो ये कि जो इस तरह की हरकत करे उसको आप ये कहें कि बुलडोजर चलाकर चीजें ठीक की जाए। अब जैसे अभी ये जो बरेली में हुआ, इनके तौकीर रजा, बताइए, सब कब्जा किए बैठे हैं। अब अगर उस पर संज्ञान नहीं लिया गया, अभी तक पीछे नहीं लिया गया था, तमाम सरकारों ने उस पर कोई संज्ञान ही नहीं लिया, तो जो जनता है वो जो शासन में उसी से न्याय की मांग करती है, गुहार करती है, तो न्याय हो रहा है और ये भी न्याय का एक तरीका है। तो इसलिए आप कहें कि जो भी वहां बैठे हुए हैं उन्हें कम से कम जन भावना का ध्यान रखना चाहिए साहब, क्योंकि जन भावना बहुत कुछ तय करती है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई निर्णयों में कहा है। खास तौर से मुझे अभी भी ध्यान है कि जो कई सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट देता है उसमें कहता है कि नहीं, हमें जन भावना का ध्यान रखना चाहिए। और ये जो रिव्यू वाली शक्ति है, जैसे राष्ट्रपति अगर कोई फैसला ले रहे हैं तो उसका ये रिव्यू कर सकते हैं,
तो उसमें एक आधार ये बनाया गया है कि जन भावना के आधार पर, तो उसी तरह से जन भावना का भी ख्याल, आप एक तरह से कहें कि जो लोग बैठे हुए हैं, जिन्हें एक तरह से कहा जाए कि पंच परमेश्वर कहा जाता है, तो ये जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और साझा करना मत भूलिए।